बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में बोलने का मौका दिया है। सर, मुझे बहुत खुशी हुई है कि हुकूमत ने ह्यूमन राइट्स के लिए इतना बजट रखा, लेकिन मैं परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इस वक्त बजट के अंदर तकरीबन ह्यूमन राइट्स के लिए 1.25 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, लेकिन मुझे बताया जाए कि अदलो इंसाफ का तरीक़ाकार ख़वातीन के लिए क्या है, या फिर ख़वातीन पर जो रोज़ बरोज़ ये FIR हो रही हैं, क्या वो फेयर है? अगर वो फेयर नहीं है तो फिर ह्यूमन राइट्स की तंजीमें कहाँ हैं? मुझे खुशी है कि हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इंसानों के हकूक़ के देने का फ़ैसला किया है, लेकिन सर मैं आपको ये बावर कराना चाहूँगी कि इतने अरसे से एक बीमार औरत यास्मीन राशिद जो जेल के अंदर है और उस पर केसेस हैं और आज तक 1.5 साल में उसके केसेस नहीं लगे हैं। बुशरा बीबी जो कि साबिक वज़ीर आज़म की ज़ौजा मोहतरमा हैं, 14 साल से जेल में कैद हैं। एक हफ़्ते से उनका रूम कूलर ख़राब है जो कि ठीक नहीं हो सका। सनम जावेद को जेल में दोबारा डाल दिया गया है। अगर इन बाअसर ख़वातीन का ये हाल है तो फिर एक आम मज़लूम और गरीब औरत, नादार औरत का क्या हाल होगा? ख़वातीन के हकूक़ की बात की जाए सर, तो मैंने लास्ट वीक अपने हलके का एक वाक़या का इधर ज़िक्र किया था, जहाँ पे हस्बैंड के सामने 4 ओबाशों ने गैंग रेप किया था। तो सर आज तक उस औरत को अभी तक जो बाअसर मुल्ज़म है वो फ़रार है और उसको नहीं पकड़ा गया। उस औरत को 2 माह हो गए, इंसाफ नहीं मिला। तो फिर अगर औरतों, बच्चों और मज़दूरों को इंसाफ नहीं दिया जा सकता, फिर इस फ़ंड की एलोकेशन में कमी की जाए। सर, वजारत को हर साल करोड़ों और अरबों रुपए मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान फॉर ह्यूमन राइट्स पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सर, लेबर के राइट्स, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक़ पॉलिसियों पर अमल दरामद या तो मौजूद ही नहीं या फिर नाकाफ़ी है, और हमारी मिनिस्ट्री ने इस पर कभी कोई इक़दामात नहीं किए। सर, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ने पनाहगाहों, अक़लियत की फ़लाह और कानूनी मुआवनत जैसे मंसूबों के लिए मुख्तस फ़ंड का इस्तेमाल आज तक नहीं किया। सर, पाकिस्तान ने CEDAW और UNCRC जैसे आलमी मुआहदों पर सिग्नेचर कर रखे हैं, मगर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बच्चों की फ़लाह व बहबूद के लिए बजट कम है और अमल दरामद ना होने के बराबर है। सर, गैर सरकारी तंजीमों और इंसानी हकूक़ के वर्कर पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। मिनिस्ट्री ने इनकी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई संजीदा किरदार अदा नहीं किया। सर, इन तमाम रीज़न्स की बिना पर मैं मिनिस्ट्री की प्रीवियस कारकर्दगी का कंप्लीट माली और इंतज़ामी ऑडिट करवाने, ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक़ बजट की तरजीहात को तरतीब देने, एक शफाफ, काबिल अमल और काबिल जवाबदेह नया प्लान पेश करने और बजट की निगरानी के लिए फ्री सिविल सोसाइटी को शामिल करने का मुतालबा करती हूँ। सर, एक लास्ट बात मेरी आपने शुक्रिया शुक्रिया जी, आखिरी बात करें जी, खोलें जी, ये आखिरी बात कर लें जी। सर परसों इधर बहस हुई है, आपने हमारे आगे रखा है कि चार्ज एक्सपेंडिचर पे हम बात करें। सर, मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बात की है, नेशनल असम्बली के पेज पर मेरी स्पीच नहीं चली। सर, 1 मिनट की चली है। हम अवामी नुमाइंदे हैं, मुझे अवाम ने 2,11,000 वोट लेके मैं इस सीट पे आई हूँ। सर, मुझे मेरा ये राइट चाहिए। सर, हम जो बोलते हैं हमें उसका जवाब चाहिए। सर, मैं अपनी आवाम को क्या मैसेज दूँ? सर, शुक्रिया शुक्रिया। मोहम्मद असलम घुमन साहब, लास्ट मिनट, 1 मिनट तशरीफ रखें सर। लास्ट मिनट दे दे, लास्ट मिनट जी। आपको मौका दिया वाइंड अप करने का, अब वाइंड अप करें प्लीज। वाइंड अप करें। अनिका साहबा का माइक खोलें जी जी। जी सर, ये गलत बात है। सर, प्लीज आप रूलिंग दें। सर, मैंने उसमें कोई इमरान खान की बात नहीं की थी। सर, कोई पार्टी की बात नहीं की थी। सर, इमरान खान एक इंटरनेशनल लीडर है, आपका पॉइंट आ गया। शुक्रिया शुक्रिया जी। गुमन साहब।